शांति। कर भाई भाई में आत्मा आत्मा, इसी दृष्टि से माना सिविलाई रूहानी दृष्टि में रहेंगी, तभी बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा अपना कामों को निकालने के लिए रजिस्टर रखो, अपने आप को देखो मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, क्योंकि हम संपूर्ण बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, इसलिए अपने आप ही चेक करना पड़ता, अपने आप को ही शोध करना पड़ता। रजिस्टर रखो, सचमुच में एक शिव बाबा के अलावा और किसी को याद तो नहीं करते, क्योंकि एक शिव बाबा की याद करेंगी तभी हम अपना कामों को निकाल सकेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे 3 प्रकार की बुद्धि है, दुनिया में तो मनुष्यों की बुद्धि है, अभी संगम युग में हम बच्चों को ईश्वरी बुद्धि मिली है, सत्य में दैवी बुद्धि है। तो मनुष्यों की बुद्धि में तो है ही देह अभिमान, देहदारी किसमें देखेंगी, स्थूल रूप में ये करेंगी, है ना। लेकिन बाबा हम बच्चों को संगम युग में ईश्वरी बुद्धि दिया है, दिव्य बुद्धि दिया है, दिव्य दृष्टि दिया है, तीसरा नेत्र खोला है। तो इसी तीसरा नेत्र से हम सभी आत्मा तो इसी सिविलाई माना रूहानी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखेंगी तो अपना बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएंगी। तो संपूर्ण आत्माभिमानी होने के कारण तो अपने अंदर कोई भी प्रकार के विकर्म नहीं होगा, विकर्म विनाश कर सकेंगी। तो उसी के हिसाब से सत्य में देवी देवता बन सकेंगे। देवी देवता में भी संपूर्ण आत्माभिमानी तो रहेंगे ना, सत्य में कैसे संस्कार है, आत्माभिमानी है, देहाभिमान की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सभी पुरुषार्थ किया है, ईश्वरी बुद्धि से आत्मा सिविलाई बने हैं, रूहानी दृष्टि के अपनाया है, तो इसी की फलस्वरूप में सत्युग में नेचुरली आत्माभिमानी रहेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, तो अभी की बाबा ने दी हुई श्रीमत के आधार से 21 जन्म तक अपना संस्कार बनेगा। तो इसीलिए हम सभी को ईश्वरी बुद्धि मिला है, माना हम सभी क्या है, आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि, आत्मा भाई भाई, सचमुच जो भाईचारा हम अपनाते। दुनिया में हिंदू मुसलमान भाई भाई भाईचारा ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकली वास्तव में हम सभी तो सचमुच भाईचारा अपनाते हैं, सिविलाई अपनाते हैं, वह आत्मिक दृष्टि को अपनाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे हम सभी आत्मा भाई भाई इसी दृष्टि से दृष्टिकोण को अपनाने की पुरुषार्थ करनी चाहिए, तभी विकर्म विनाश होगा और कोई भी प्रकार के विकर्म बनता नहीं है। हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे।